नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम त्रिपुर भैरवी तंत्र उत्कीलन मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रचंड शक्तिशाली मंत्र को कोई मनुष्य कर सकता है तो उससे लाभ क्या क्या मिलते हैं। माता त्रिपुर भैरवी के जो भैरव माने जाते हैं वे महाभैरव कहलाए जाते हैं, जो कि त्रिपुर भैरवी शक्ति का आधार मानी जाती हैं। इसलिए इनके अंदर बाकी शक्तियों की तुलना में इनके अंदर लाखों गुना विध्वंसक शक्ति मानी जाती है। यह शक्ति का उपयोग करना आसान नहीं है और कभी भी इस शक्ति को सामान्य रूप से जगाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने जीवन में सब तरफ से निराश हो चुके हैं, सब तरह के प्रयास करके थक चुके हैं, सब तरफ से हार मान चुके हैं, कोई उपाय काम नहीं कर रहा है, कोई विधि काम नहीं कर रही है, कोई व्रत उपवास साधना काम नहीं कर पा रही है, तब माता त्रिपुर भैरवी की शरण में जाना चाहिए। माता त्रिपुर भैरवी की साधना से अनेकों लाभ मिलते हैं, जैसे कि किसी भी प्रकार का वशीकरण का प्रयोग नष्ट हो जाता है। यानी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का वशीकरण का प्रयोग या आपके परिवार के ऊपर किया गया है तो इस तरह का प्रयोग पूरी तरह से नष्ट होना शुरू हो जाता है। आपके ऊपर द्वेषवश किए गए सभी प्रकार के प्रयोग नष्ट हो जाते हैं। कोई जलन की वजह से, जेलिसी की वजह से आपके ऊपर कोई प्रयोग कर रहा है तो नष्ट होने लगते हैं। शत्रु नुकसान नहीं पहुंचा पाते आपको। मारण प्रयोग भी नष्ट होने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी प्रबल दुश्मनी की भावना से आपके ऊपर मारण प्रयोग भी कर रहा है तो माता त्रिपुर भैरवी के उपासक के ऊपर मारण प्रयोग भी काम नहीं कर पाते, वे नष्ट हो जाते हैं। परिवार में अशांति समाप्त होने लगती है, आकस्मिक दुर्घटना में रक्षा होती है, बीमारियों पर नियंत्रण होने लगता है, वाद विवाद में सफलता मिलती है, मुकदमे में लाभ मिलता है, उच्चाटन प्रयोग को नष्ट करता है, विद्वेषण प्रयोग को नष्ट करता है। लेकिन फिर भी एक बात हमेशा याद रखें, इस प्रयोग को तभी करना चाहिए जब आपके पास चारों तरफ रास्ते बंद हो चुके हों, कोई उपाय न रहा हो, तभी इस उपाय को आजमाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस उपाय का अभ्यास कैसे करें, इस मंत्र का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में काला कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर काला कपड़ा बिछा लें, उस पर बैठ जाएं। अब अपने सामने माता त्रिपुर भैरवी की फोटो को फ्रेम में मढ़वा कर आप अपने सामने लगा लें। आपके पास न हो तो इंटरनेट से आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद अपने मणिपुर चक्र पर, यानी छाती के बीच का जो भाग है, ये छाती है, इसके नीचे का जो भाग है उसे मणिपुर चक्र कहा गया है, उस पर ध्यान देते हुए त्रिपुर भैरवी तंत्र उत्कीलन मंत्र हसैम हसकरीम हसैम, हसैम हसकरीम हसैम। याद रखें, इस मंत्र में ओम नहीं लगाया जाता। इस मंत्र को इसी तरीके से जप किया जाता है जैसे कि हसैम हसकरीम हसैम, हसैम हसकरीम हसैम। यह मंत्र बहुत ही उच्च कोटि का, बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है और इस मंत्र का जाप करने वाले के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न अपना असर नहीं दिखा पाते, कोई शत्रु इनके ऊपर हावी नहीं हो पाता। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा, जब जरूरत हो, मजबूरी हो, तभी इस मंत्र का अभ्यास किया जाता है। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आप इस मंत्र को किसी भी माला से जाप कर सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष की माला और काले हकीक की माला हो तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। यह मंत्र 11 माला आपको रोज करना है। 21 दिन का यह मंत्र प्रयोग माना जाता है। 21 दिन तक 11 माला रोज इस मंत्र का अभ्यास करना है उपांशु जाप में, यानी आपकी आवाज धीमी रहनी चाहिए, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कुछ ही दिन में आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इस प्रयोग को किसी भी शनिवार, किसी भी ग्रहण
किसी भी अमावस्या के दिनों से शुरुआत कर सकते हैं। याद रखें, ये 21 दिन का प्रयोग है। रोज 11 माला आपको इस मंत्र का जाप करना है। अभ्यास समाप्त होने के बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें, पैसे दान न करें। कुंवारी कन्या को भोजन कराएंगे तो लाभ कई गुना ज्यादा मिलेगा। अब जानते हैं इसके कुछ विशेष नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जाप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करते हैं तो कई गुना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। इस मंत्र से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल के क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं तो तुरंत कोई न कोई अड़चने आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का अभ्यास सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलता है। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्याएं में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके इस अभ्यास को कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, ये कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का सर्पेंट पावर साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसे एडवांस कुंडलिनी शक्ति सेमिनार कहा गया है। इसमें शरीर के सातों चक्र में चेतना उत्पन्न करके उसके द्वारा भिन्न भिन्न समस्याओं पर उपचार कैसे करें, यह सिखाया जाता है। अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करने के लिए इस शिविर में भाग अवश्य लें। इस शिविर में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म वर्ग से संबंध रखता हो, भाग ले सकता है। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भाग लेने की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।